दोस्तों पहले मुझे बुरा लग रहा था कि WWDC 2026 में अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन अभी अभी खत्म हो गया इवेंट और मुझे लग रहा है कि अच्छा हो गया मैं नहीं गया, क्योंकि लिटरली 1-1.25 घंटे का इवेंट था। एंड अब जनरली क्या होता है पता है, iOS 27, WatchOS 27, इन सब के बारे में, सब उनके जो OS है अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर, उसके ऊपर बात होती है। एंड बेसिकली जो अपडेट्स होते हैं उसके ऊपर बात होती है। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट। 90% जो बातें हुई है, नई चीजें नहीं आई हुई है, बट इट इज ऑल अबाउट AI और कुछ नहीं। लिटरली मतलब स्टार्ट के 5-10 मिनट में उन्होंने डिजाइन के बारे में बात की, कुछ अपग्रेड्स के बारे में बात किया। अदर देन दैट इट वाज ऑल अबाउट एप्पल इंटेलिजेंस, Siri AI एंड बहुत सारी चीजें। और इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूं। देखिए ऐसे नहीं है कि ये खराब था, बहुत सारी चीजें अच्छी है और कुछ चीजें जब मैं देख रहा था ये इवेंट तो मैंने कहा अच्छा है, बट इट वाज वेरी वेरी इनफ्रीक्वेंट। मतलब बहुत कम बार ऐसे लगा कि वाओ। अदर देन दैट देखिए पूरा वीडियो आपको पता चल जाएगा, लेकिन सब कुछ बताने वाला हूं। उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डू दैट राइट नाउ। दोस्तों सबसे पहले ना Siri AI के बारे में ये बात करने वाला हूं। अब Siri AI जो है ना, ये एक अलग ऐप आ गया है। यस, Siri इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट ऐप, बट जो हम सोच रहे थे, इतने दिनों से बात कर रहे थे कि Gemini जो होने वाला है वो इंटीग्रेट होने वाला है। यस, दैट इज व्हाट इट इज। तो Gemini का जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करने वाला है। एंड Siri बेसिकली एक रैपर है, उनका भी खुद का फाउंडेशनल मॉडल है। एंड ऑन डिवाइस भी बहुत सारी चीजें होने वाली है, बट वो सिर्फ अगर आपके पास बहुत पावरफुल हार्डवेयर है तो, यानी लेटेस्ट 17 Pro Max वगैरह या फिर iPhone Air है तो ही चलेगा, वरना वो फाउंडेशनल मॉडल चलने नहीं वाले हैं आपके। लेकिन एक बात जरूर है, प्राइवेसी बहुत बार उन्होंने इस्तेमाल किया है। जी हाँ, जो भी डेटा, अब हम क्लाउड मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं, Gemini इस्तेमाल करते हैं, OpenAI इस्तेमाल करते हैं, बट वहां पे हम हमारा डेटा शेयर करते हैं। यस, बट जब आप Siri इस्तेमाल करने वाले हो, Siri का रैपर इस्तेमाल करने वाले हो, इवन दो इट इज यूजिंग Gemini, आपका डेटा ये प्राइवेट रहने वाला है। एटलीस्ट एप्पल ऐसे कहता है। बट हाँ, जो प्रॉमिस एप्पल इंटेलिजेंस, या फिर सबसे पहले जब एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, जो एक प्रॉमिस थी, वो फाइनली धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि डिलीवर हो रहा है। वो मतलब बहुत सारे जो फीचर्स है ना ऑलरेडी एंड्रॉइड के फोन्स में आ गए, बट जिस तरह से आईफोन में वो इंप्लीमेंट हुए, आई थिंक उन्होंने एक अच्छा काम किया। एंड एप्पल वो हमेशा करता आया हुआ है कि भाई बाकी के लोगों ने फीचर्स लॉन्च किए, हम भी वो लेके आएंगे, लेकिन ऐसी तरह से लेके आएंगे कि लोग सब इस्तेमाल करेंगे। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अब Siri इंटेलिजेंट हो गई है, इसका मतलब क्या, ज्यादा कॉन्वर्जेशनल हो गई है। अब देखिए, फोन आप सभी चीज के लिए इस्तेमाल करते हो, इसका मतलब उसके पास पूरा कॉन्टेक्स्ट भी है। दूसरा, ब्रॉड सर्च, इसका मतलब वेब के ऊपर क्या चल रहा है वो भी अब वो ढूंढ के सर्च करके आपको कॉन्टेक्चुअली, आप जो चीज कर रहे हो फोन के ऊपर, उस हिसाब से आपको आंसर देगी। और दूसरी बड़ी बात, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं, जो भी आप बात करते हो, वेदर आपके मैसेजेस हो, आपके ईमेल हो, जो भी चीजें कर रहे हो, पूरा एक्सेस उस Siri AI को है, तो वो कॉन्टेक्चुअली हर चीज आपको बता सकती है। मैं एग्जांपल बताता हूं। आप आपके दोस्त के साथ बात कर रहे हो और कुछ दिनों पहले किसी दोस्त ने मैसेज किया हुआ है कि मुझे ये डिश अच्छी लगती है। आप लिटरली Siri से कह सकते हो कि भाई कौन से उस इंडियन डिश के बारे में मैं बात कर रहा था वो मुझे अभी बता दो, और वो लिटरली आपके मैसेजेस में वगैरह जाएगी, ढूंढ के एग्जैक्टली लेके आपको बताएगी। तो सोचिए, तो जो भी आप सब चीजें आपके फोन के ऊपर करते हो, सब कुछ उसे पता है, और आपके एक Siri के कमांड से आप उसे इन्वोक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ला सकते हो। सबसे पहले जब एप्पल ने विजुअल इंटेलिजेंस के बारे में बात की ना, जो हमें लगा था वो फाइनली अब आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों, फॉर एग्जांपल कैमरा ऐप, विजुअल इंटेलिजेंस अब यूजफुल हो गया है। किसी भी चीज की तरफ आप पॉइंट कीजिए, उससे पूछिए, वो उसे कॉन्टेक्चुअली बता देगा। अब अगर कुछ खाना खा रहे हो, आपको पता करना है कि इसमें कैलोरीज कितने हैं, एग्जैक्टली वो आपको बताएगा। तो विजुअल इंटेलिजेंस जो है ना, अब ज्यादा अच्छा हो गया है, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। वैसे ये सब चीजें जो है ये बहुत पुरानी, मतलब एंड्रॉइड में गूगल लेंस वगैरह के बारे में बात कीजिए, मतलब 5 साल पहले भी ये कर रहा था। सो नथिंग न्यू, बट आ गया अब आपके आईफोन में भी। अब दोस्तों, एंड्रॉइड की दुनिया में हम इमेज एडिटिंग, AI फॉर इमेज एडिटिंग कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सब कुछ आ गया है। कोई चीज आपको फोटो में नहीं चाहिए, उसे इरेज करनी है, इंटेलिजेंटली वो कर देगा। जी हाँ, अब फोटो एडिट आप आईफोन पे भी वैसे ही कर सकते हो। अगर आपके फोटो को एक्सपैंड करना है, वो आप कर सकते हो। बट एक छोटी सी चीज मुझे जो उस डेमो में, जहां पे मैंने वाव कहा, रीफ्रेमिंग नाम का एक फीचर आ गया है, जहां पे आप लाइव देख सकते हो, एक फोटो निकाला हुआ है लेकिन उसका कॉम्पोजिशन आपको पसंद नहीं है, आप ना लॉन्ग प्रेस करके रीफ्रेम करके उसे मूव कर सकते हो, एंड बाजू में ना दोस्तों लिटरली लाइव वो जनरेट करेगा इमेज, एंड दैट लुक्स रियली नाइस। मतलब उसका जो इंप्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है,
वो बहुत अच्छा किया है। अब सर्कल टू सर्च कब से है, एंड्रॉइड में तो आप सर्च कर सकते हो कि भाई ये आउटफिट दिखा दो एंड कहाँ पे खरीद सकता हूँ, तो सब जो भी आउटफिट डाले हुए हैं वो ला सकते हो। एग्जैक्टली यही आ गया है अब आईफोन में भी। और हाँ, नेचुरल लैंग्वेज में फोटो क्रिएट भी कर सकते हो, जैसे हम वॉलपेपर्स वगैरह क्रिएट करते हैं वैसे ही कुछ है। सो ऑल दोस फीचर्स यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी, कुछ नया नहीं है, सिर्फ वो जो स्पेशल रिफ्रेमिंग किया हुआ है ना उसका इंप्लीमेंटेशन जबरदस्त है, बाकी सब यू हैव सीन ऑन एंड्रॉइड। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, चाइल्ड सेफ्टी के बारे में इस इवेंट में बहुत ज्यादा बात हुई, और मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं, बट हाँ, पेरेंटल कंट्रोल्स आ गए कि भाई अपने जो टीनेजर्स वगैरह बच्चे होते हैं उनको कितना टाइम देना है फोन के ऊपर, सोशल मीडिया के लिए या और किसी चीजों के लिए, उन्होंने क्या देखना चाहिए, मैसेजिंग में क्या होना चाहिए, कौन से इमेजेस दिखने चाहिए, कौन से नहीं दिखने चाहिए, ये सब अब आ गया है, व्हिच आई थिंक अगेन नथिंग न्यू। पेरेंटल कंट्रोल्स एंड्रॉइड में बहुत पहले से थे। लेकिन एक बात कहूं, मुझे लगता है कि जो 3-4 चीजें पहले 5 मिनट में इस इवेंट में बात हुई, वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है डिजाइन चेंजेस, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स। यस, ऐप लॉन्चेस वगैरह 30% से ज्यादा फास्टर ओपन होने वाले, विच आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप फाइल ट्रांसफर्स करते हो एयर ड्रॉप से, वो 80% फास्टर हो गए हैं। वाह। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चीज, पुराने आईफोन भी होंगे ना, तो आईफोन 11 तक सीपीयू शेड्यूलर जो है वो अब सपोर्टेड है। इसका मतलब तो जब आप अपडेट वगैरह करते हो फोन्स, पुराने फोन जो 3, 4, 5 जनरेशन पुराने, वो स्लो होते थे सीपीयू शेड्यूलर की वजह से, अब वो नहीं होने वाले हैं। इवन ऑन ओल्डर फोन्स आपको स्पीड महसूस होगी, सो दैट इज गुड। और एक बड़ी चीज एआई के हिसाब से भी एंड ओवरऑल भी मुझे लगता है कि अब इनका जो सर्च इंडेक्स फीचर है, स्पॉटलाइट वगैरह, वो अब अक्रॉस द डिवाइसेस काम करेगा। इसका मतलब जो मैंने सिरी एआई के बारे में कहा है, वही आप अगर मैक ओएस उनके इकोसिस्टम में हो, तो उन्हें एक्सेस है आपके मैसेजेस, आपके कंटेंट का, आपके फोन का। तो स्पॉटलाइट में जाके अगर आप कुछ सर्च करोगे तो कॉन्टेक्चुअली आपको वो अब बताने वाला है। सो दैट एआई हैज कम टू ऑल द डिवाइसेस नाउ, इंक्लूडिंग वॉच। लिक्विड ग्लास लास्ट ईयर आया हुआ था और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, बट अभी उसमें और भी ज्यादा रिफाइनमेंट्स आ गए हैं। जी हाँ, आपको अगर लिक्विड ज्यादा ट्रांसपेरेंट वगैरह चाहिए वो रख सकते हो, या फिर कंप्लीटली ओपेक चाहिए वो भी कर सकते हो। तो स्लाइडर्स वगैरह दिए हुए आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर पाओ। और ऐसे डिजाइन के बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो बेसिकली इट मेक्स iOS इवन मोर यूजर फ्रेंडली। मुझे लगता है जो इवेंट था उसके एंड में 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मेरे हिसाब से थोड़ी कंफ्यूजिंग है। देखिए, एक तो ये जो भी अपडेट्स है या सीरी एआई है, उन्होंने कहा कि चाइना में नहीं आने वाला है। साथ में ईयू में बहुत सारे प्राइवेसी एंड इश्यूज पॉलिसीज की वजह से उधर भी ये रिलीज नहीं होंगे फीचर्स। तो मेजर नियरली 40-50% जो मार्केट शेयर है पूरा आईफोन का, चाइना एंड ईयू बहुत बड़ा मार्केट है, उनको ये सब नहीं मिलने वाला है। नाउ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये सब कुछ फ्री होने वाला है सीरी एआई में, डेली लिमिट्स होने वाले हैं। और अगर आप iCloud Plus के यूजर हो तो आपको ज्यादा एक्सेस मिलेगा, ज्यादा मिलने वाला है। बट हाँ, थोड़े लिमिट्स, स्पेशली इमेज जनरेशन वगैरह होगा ना, उसके ऊपर लिमिट्स होने वाले हैं। कीप दैट इन माइंड। हमें दोस्तों ये भी लगा था इवेंट के पहले कि शायद अपार्ट फ्रॉम iOS 27 एंड सीरी का एंड एप्पल इंटेलिजेंस और भी कुछ अनाउंस करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, एंड दैट वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। और अगर एक लाइन में कहूं तो जो चीजें 1-1.5 साल पहले जब एप्पल इंटेलिजेंस अनाउंस किया था, उस टाइम जो चीजें आनी चाहिए थी, वो फाइनली दे आर स्टार्टिंग टू रोल आउट। ओ वेट, रोल आउट के बारे में अगर बात करूं तो नहीं, ये इमीडिएटली नहीं मिलने वाला है। अगर आप डेवलपर हो तो आज डेवलपर बीटा आज रिलीज होने वाला है, लेकिन लेटर दिस ईयर ये फीचर्स आने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने टाइम नहीं कहा है, मंथ नहीं कहा है, लेटर दिस ईयर। इसका मतलब 2 महीने हो सकता है, 4 महीने हो सकता है, या 6 महीने भी हो सकता है। सो आई एम नॉट श्योर। वो जो एक लाइन थी ना, वो सुन के मैंने लिटरली हंस दिया। मैंने कहा कि इतना सब कुछ बोल रहे हो, फाइनली मुझे लगा कि मेरे आईफोन पे आ जाएगा, एंड नहीं, आपको फिर भी रुकना होगा। तो डेवलपर बीटा नाउ, पब्लिक बीटा जुलाई में आने वाला है, एंड फॉल में मतलब 2-4-6 महीने के बाद में सब फीचर्स रोल आउट होने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों, देखते हैं। That is what WWDC 2026 was. मैं कहूँगा फाइनली एप्पल इंटेलिजेंस इज हियर, लेकिन और भी चीजें होनी चाहिए थी। स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।